जय हिंद माय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और अपने बेहतर तरीके से दोस्त आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और आइए दोस्त, उसमें थोड़ा सा हमारा योगदान होगा जो आपके मैथ को थोड़ा सा कंसेप्चुअल और आपका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्त सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको सवाल पे लेकर आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले एक बात आपसे कहेंगे, जो कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको दिया था क्या, तो 55 नंबर 45 से 55 नंबर सवाल तक करने के लिए, तो आप लोगों ने किया। अगर जो नहीं किए हैं तो दोस्त उस सवाल में से आप कई एक दो सवाल ऐसे हैं जो आप उसमें फंस सकते हैं, तो उस सवाल को दोस्त बता देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बचता है वो सारा सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आइए, आप किस किस सवाल में फंस सकते हैं उस सवाल को पहले बता देते हैं, उसके बाद दोस्त हमारा वहाँ से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट सवाल। तो आइए, सबसे पहले सवाल को देखिए। आप फंस सकते हैं 50 नंबर सवाल में। 50 नंबर सवाल को देखिएगा। 50 नंबर सवाल करा, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्त ए भाई वाह, सुनिए ना, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तरीका को देखिए ना। ये सवाल आप पहले वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए, ए और बी काम करेगा। ए और बी जब काम करेगा तो 24 दिन में क्या करेगा, काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन सवाल का 18 दिन तक ये काम किया है। ये दोनों 18 दिन तक काम किया और रेस्ट काम 10 दिन में सी ख़त्म किया है। अरे टोटल काम पता रहेगा तभी ना करवाएंगे किसी से, काम ही नहीं पता है तो टोटल काम पहले यहाँ से निकालिए। तो टोटल काम आप कैसे निकालिएगा, तो टोटल वर्क देखिए। टोटल वर्क बराबर होता है आपका एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ये बात आपको पता है ना, ये बात आपको दोस्त पता होगा। तो आइए देखिए, मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका भी एफिशिएंसी 1 है, यानी टोटल वर्क जो होगा एफिशिएंसी यहाँ पे दोस्त आपको मान के बता रहे हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेसिक से जाएंगे तो आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा कितना लंबा है, आपसे सॉल्व भी होगा या नहीं होगा, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आप धैर्य बना के, शांति बना के देखिए। तो टोटल वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी दोनों का 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 24 हो जाएगा। तो 2 गुना 24 होगा तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये बात क्लियर हुआ। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। आगे देखिए, पहले ए उसके बाद बी कर रहा है कितना दिन, 18 दिन कर रहा है। उसके बाद सी कितना दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। तब जाके हमारा काम होगा 48 यूनिट काम होगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 1 और 1 है, यानी 2 हो जाएगा। 18 दूना होगा कितना, 36 प्लस 10C होगा, बराबर हो जाएगा 48। जब ये 36 को उधर भेजिएगा तो घटेगा, ए भाई वाह, घटेगा ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो घटेगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी ये 12 हो गया। अब यहाँ से काटिए तो 2 पंचा 10, 2 छा के 12, सी का वैल्यू होगा 6/5, यानी ये सी का एफिशिएंसी आया है। ए भाई वाह, सी का एफिशिएंसी आया। लेकिन कहा क्या सवाल में, तीनों से करवाना है काम, यानी ये जो 48 यूनिट है ये तीनों से काम करवाना है। तो तीनों से करवाइएगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क है 48, तो 48 दीजिए। अब देखिए एफिशिएंसी को जोड़िए, 1 और 1 2 है, और 2 को जब जोड़िएगा 6/5 में तो 5 दूना 10, 6 16/5 हो जाएगा, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 16/5 होगा। 16/5 से आप भाग दीजिए। मेन बटा हमारा ये है, जब ये 5 को हटाइएगा तो ये 5 ऊपर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48 गुना 5 बटे हो जाएगा 16। 16 तिया होता है 48, 5 तिया 15, यानी 15 दिन में तीनों मिल के इस काम को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो माय डियर, ये सवाल क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आया। ए भाई वाह, समझ में आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट, आपसे कौन सॉल्व नहीं हो सकता है, आप उसमें फंस सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्त आप देखिए। दोस्त ये सवाल तो आपसे क्लियर हो गया, ये सवाल आप समझ चुके हैं। तो आइए आते हैं 56 नंबर सवाल में। अब आप कहीं भी 55 नंबर तक में नहीं फंसिएगा। आइए 56 नंबर सवाल को शुरू करते हैं और 56 नंबर सवाल को देखिएगा। करा, ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए
सुनिए इस सवाल को, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है तीनों मिल के कितना दिन में, 81 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल के कितना दिन में, 81 दिन में काम को करेगा। उसके बाद कह रहा है बी और सी यानी बी प्लस सी मिल के कितना दिन में करेगा, तो 97.2 दिन में करेगा। अब आगे देखिए बी और सी है, फिर बी और सी मिल के कितना दिन में, 162 दिन में करेगा। तो कहा बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा भैया। ए आपको क्या बोले, जो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए और आप आसानी से निकालिए। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो 972 होगा। 972 हो जाएगा माय डियर। आप शांति से निकाल के देखिएगा, आपसे 972 निकल के आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये एक बार में लगेगा, फिर 2 बार में यानी 12 बार में। आप देखिए फिर इसको दीजिएगा तो ये 10 गुना है इसका, फिर इससे भाग दीजिएगा तो 6 बार में लगेगा। 16 छाके 96 होता है, यानी 6 बार में लगेगा। अब आप देखिए ए भैया, आपसे क्या कहा, जो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी सबका अलग अलग पूछा है। ए प्लस बी देखिए 10 दिन में 10 इसका कार्य क्षमता कितना है, तो 10 है। बी प्लस सी कितना है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी को रखिएगा ये 6 को, तो ये अकेले कितना हो जाएगा, बी प्लस सी यहाँ देखिए 6 है तो ए अकेले 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप देखिएगा ए 6 हो गया तो यहाँ ए को रखिए 6, तो यहाँ देखिए दोनों मिल के 10 यूनिट हो रहा है, तो ये बी कितना होगा, 4 यूनिट होगा। यानी बी से काम करवाना है, बी का हमारा निकल के आ गया कितना, तो बी का निकल के आया इफिशिएंसी 4। काम करवाना है बी से, तो बी से करवाइए ना, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा बी का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता 4 है। 4 से काटिए, 4 दूना होता 8, बचेगा 1, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी 243 दिन लगेगा भैया इसको, इस काम को बी जब अकेले करेगा। तो ये सवाल माय डियर क्लियर हुआ, ए समझ में आया ना, आ गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। आइए 57 नंबर सवाल पे देखिएगा, 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 57 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ मिलकर 70 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए 54 नंबर में जो सवाल है ना, 45 नंबर में जो सवाल है ना, वही सवाल आपका ये है। तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा ना, अरे कर लीजिएगा ना दोस्त। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आपको एक सवाल एक ही टाइप का 5-10 सवाल आता है, जब सब सवाल आपसे करवाने लगे ना, हम करने लगे ना, तो आपका वीडियो का लेंथ भी बड़ा होगा और नंबर ऑफ वीडियो भी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपसे जो सॉल्व हो जाएगा आप कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप कर लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ दोस्त हम दिखा रहे हैं जो आप सवालों को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं बनता है जो आपको सारा सवाल सॉल्व करने के लिए सिखा दे, सारा सवाल सॉल्व करना करें हम, तो ये बात समझे। तो आइए आते हैं 58 नंबर सवाल पे। कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि ए और बी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये सवाल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप फंस सकते हैं। तो ये सवाल तो है ना, हम कराएंगे ना। ए भैया ठहरिए ना, जरा देखिए नहीं सवाल को, इस सवाल में क्या करा। ए कितना दिन में करेगा, तो ए करेगा 6 दिन में। बी काम कितना दिन में करेगा, तो बी करेगा 8 दिन में। आपसे सवाल में आगे क्या कहा जानते हैं, सी उतना टाइम लेगा जितना टाइम करने में ये दोनों काम को करने में लेगा। यानी पहले इस दोनों का समस्या हल कीजिए, तो आप लीजिए इसका 24 हो जाएगा लॉस। 6 चौके 24, 8 तिया 24, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी क्या होगा 24, अब बटे हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, यानी इतना दिन का टाइम लेगा। सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा ए और बी मिलकर जितना टाइम लेगा इसको करने में, सी अकेले उतना टाइम लेगा। यानी सी का जो हो जाएगा ये ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, सी का जो होगा ये ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझे। तो ए प्लस बी का कितना है, तो 24/7 है। यानी सी का जो टाइम लगेगा, सी को टाइम कितना लगेगा, तो 24/7 लगेगा। ये बात समझ में आया। 24/7 क्या लगेगा, तो बी को टाइम लगेगा, न कि इसका एफिशिएंसी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
जो ये 24/7 टाइम है। अब आप देखिए, आप तीनों का निकालिए। तो ए का देखिएगा तो ए का एफिशिएंसी आ रहा है कितना, मान लीजिए 6 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में, 8 दिन में, सी कितना दिन में, तो 24/7 दिन में। आप इस तीनों का लॉसा लीजिएगा तो आएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, जब इसको काटिएगा तो आपका आएगा 7। ये बात क्लियर हुआ। आपसे सवाल में कहा बी और सी से काम करवाएंगे तो कितना दिन में करेगा। बी और सी से करवाना है, यानी टाइम टेकन बाय बी प्लस सी। काम कितना है, 24 है। करवाना किससे किससे है, तो बी और सी से। बी का एफिशिएंसी क्या है, 3, सी का है 7, यानी 7 3 10 से कर भाग देना है। 2 से काटिएगा 12 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी 2/12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया दोस्त? जिसको समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, आपका हर एक सवाल का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, ये सवाल मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, यानी 59 नंबर सवाल पे। 59 नंबर सवाल को भैया देखिए ना, देखिए क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल को पहले पढ़िए। कह रहा अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदन को उनके साथ शामिल कर लिया और उन्होंने समय पर कार्य पूरा किया। चंदन अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है? ए सुनिए ना, देखिए सवाल क्या कहा जानते हैं। अरे पहले जो काम कर रहा है अली अकेले कर रहा है। अली काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 8 दिनों में कर रहा है। देखिएगा आगे क्या कर रहा है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बलविंदर कितना दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता है। लेकिन सवाल आगे पढ़िएगा, करे यदि उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य को किया, यानी तीनों जब मिल गया, ए भाई वाह, ए सुनिए ना, तीनों जब मिला तो तीनों मिल के कितना दिन में काम को किया, 4 दिन में किया है। अब यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, एलसीएम लीजिए इस तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से दिख रहा होगा जो 8 10 4 का एलसीएम 40 होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप निकाल लीजिएगा, समझ गए? तो आइए, 8 पंच होता है 40, 10 चौके होता है 40, 4 धन 40। अब बताइए, तीनों मिल के एफिशिएंसी 10 है, बी का ए का अकेले 5 है, बी का अकेले कितना है, 4 है। सवाल में क्या कहा, यानी ये दोनों मिल के 5 4 9 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 1 होगा। यानी एक सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। सवाल में कह रहा चंदर अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ए भैया ए सुनिए ना, चंदर से अकेले करवाना है तो क्या होगा, 40/1, 40/ कितना होगा, 1 होगा। 1 इसीलिए एफिशिएंसी चंदर का 1 है। तो 40 दिन लगेगा चंदर को काम करने में। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया? तो माय डियर, आपको अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल 60 नंबर पे। 60 नंबर सवाल को भैया देखिएगा, ए सुनिए ना, देखिए ना सवाल कह क्या रहा है। अरे सवाल को पहले पढ़िए। देखिए सवाल कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहा है कितना दिन में, 21 दिन में। ए प्लस बी कितना दिन में, 21 दिन में। सी की मदद से, यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो 14 दिन में। अरे भैया ए सुनिए ना, दोनों का लॉसा लीजिए तो हो जाएगा 42, 21 दूना होता है 42, 14 तिया होता है 42। अब बताइए, तीनों मिल के 3 और ए और बी मिलकर अकेले, ए और बी मिलकर 2, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अरे भैया सी का एफिशिएंसी 1 होगा ना। आगे देखिए, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, 42/1, यानी सी अकेले इस काम को 42 दिन में उड़ा देगा। तो ये सवाल क्लियर हुआ, यानी टाइम टेकन बाय सी 42/1, यानी 42 दिन में काम को। ए भैया ए सुनिए, ए हमर चेला, ए हमर बाबू सोना, सुनिए ना, 42 दिन हो जाएगा राइट आंसर। अब ये बात क्लियर हुआ, ये सवाल क्लियर हुआ। तो आइए 61 नंबर सवाल पे आते हैं।
अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य के वे चित्रा के साथ मिलकर करे तो 6 दिनों में कर सकती है। चित्रा अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी? आइए देखिए इस सवाल को। अमीषा जब करेगी तो कितना दिन में? 14 दिन में। भाव्या जब करेगी तो कितना दिन में? तो भाव्या करेगी 35 दिन में। उसके बाद चित्रा को साथ ले लेती है, यानी अमीषा और भाव्या तो रहेगी, यानी A+B+C यानी चित्रा। तीनों मिल के काम को कितना दिन में करेगी? तो 6 दिनों में करेगी। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको क्या बोले तो लॉसो लेना है, यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा तो आप देखिए यहाँ से 14, 35, 6, 14, 35, 6, तो 6, तो यहाँ से देखिए 2 बार में लगाइएगा तो 2 7 14, 35, 2 तिया 6, 7 से लगाइए, 7 1 7 5 35 3, यानी 5 दूना 10, 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। अब 14 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15 बचेगा। अब 35 से दीजिएगा तो 3 दूना 6 बचेगा। 6 से दीजिएगा तो 3 दूना 6, 7 5 35 बार में लगेगा। ये क्लियर हुआ? सुनिए ना, क्लियर हुआ ना या नहीं हुआ? यानी ए का एफिशिएंसी 15, बी का एफिशिएंसी 6 और तीनों का एफिशिएंसी 35। अब बताइए ये दोनों मिलके 15 6 21, तो ये कितना होगा? सी का एफिशिएंसी यानी चित्रा का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 14 होगा। चित्रा का एफिशिएंसी 14 होगा। सवाल में क्या कहा? चित्रा अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगी? सुनिए, टाइम टेकन बाय क्या हो जाएगा? चित्रा, यानी काम है 210 बटे कितना? 14, यानी चित्रा का एफिशिएंसी। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से काटिएगा 15 बार में कटेगा। यानी चित्रा अकेले उस काम को 15 दिन में क्या करेगी? तो उड़ाएगी। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ? ये सवाल आपको समझ में आया? अगर इस टाइप का सवाल अब आगे आएगा तो वो सवाल सॉल्व नहीं कराएंगे, वो सवाल आपके लिए देंगे। आइए शांति बना के देखिएगा आगे। आइए आते हैं 62 नंबर सवाल पे। 62 नंबर सवाल को माय डियर देखिएगा। करा ए बी और सी एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये सवाल दोस्त आपका रिपीटेड है। 62 नंबर सवाल आपका रिपीटेड है। आप पीछे देख लीजिएगा, ये सवाल आपको बना के बता दिए हैं। आइए आते हैं 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर सवाल भी आपका, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप सवाल को देखिए। अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकती है। किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में कर सकती है, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। किरण को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो 24 घंटा, यानी ऑप्शन सी। आप इस सवाल को दोस्त सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम कर लेंगे, क्योंकि सवाल आसान है। अगर दोस्त आपको बोले ना, जब सारा सवाल कराएंगे तो आपका नंबर ऑफ वीडियो बढ़ेगा और लेंथ भी बढ़ेगा वीडियो का। आइए आते हैं 64 नंबर सवाल पे। करा ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में, बी अकेले उस काम को 30 दिन में, सी को उस काम को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? ये भी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा जो इतना नंबर सवाल नहीं हुआ। दोस्त फिर से वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। फिर ए बी, फिर बी सी, सी ए, यानी 65 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए 66 पे। ए बी सी एक साथ मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हुए उन्होंने कार्य को 54 दिन लगते थे। यदि केवल बी और सी करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन पूरे लगते, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करता? आइए इस सवाल को बता देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा आपको ऊपर से जा सकता है। करा ए बी और सी एक साथ कार्य करता है, 45 दिन का टाइम लेता है। यानी तीनों जब करेगा काम को तो कितना दिन लगेगा? 45 दिन। करा केवल ए और बी साथ कार्य करे तो उन्हें 54 दिन का लगता है टाइम। ए और बी मिलके करेगा तो 54 दिन का टाइम लेगा। यदि केवल बी और सी काम को करेगा तो उन्हें 90 दिन का लगेगा। बी और सी काम करेगा तो कितना दिन का लगेगा? तो बी और सी करेगा तो 90 दिन लगेगा। अब देखिए
कह रहा है बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अरे ये भी सवाल आसान है, ये भी सवाल आसान है। कैसे है, तो आप इसका पहले एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो देखिए 45 54, आप ऐसे देखिए 45 का होता है 9 गुना 5, 54 का होता है 9 गुना 6 और 9 गुना 10 होगा। आपका 9 तो कॉमन आ गया। अब आप इस तीनों का लॉसो लीजिए, इस तीनों का लॉसो लीजिएगा तो 30 होगा, यानी 9 गुना 30 7 9 तिया 27 270 होगा। 270 हो गया। तो आप देखिए आप 45 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में नहीं कटेगा। अरे 6 पंच 30 बचेगा, 3 6 चौको 24 3 27। 54 से काटिएगा तो आप देखिए ना 54 से 5 बार में कटेगा, 5 चौके 20 और 5 25 2 27। 9 से काटिएगा तो 9 से काटिए 3 बार में कटेगा। अब देखिए आप यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आइए देख लीजिए, करा देते हैं। b + c 3 हो रहा है, यानी तीनों मिल के 6 हो रहा है। तीनों मिल के 6, तो यहाँ पे देखिए b + c मिल के 3। अब बताइए a + b का यहाँ रख दे तो c का कितना होगा, 1 होगा ना। जब c का यहाँ 1 हो गया तो b का कितना होगा, 2 होगा ना। जब b का 2 हो गया तो a का कितना होगा, तो 3 होगा ना। तो आप देखिए a का कितना हुआ, 3 हुआ, b का कितना हुआ, 2 हुआ, c का कितना हुआ, तो 1 हुआ। यानी 3 2 5 1 6, आपका तीनों मिल के 6 हो रहा है। अब सवाल में आगे देखिए कह रहा है इस काम को काम करवाना है। सवाल में b से कहा है तो b से करवाइए ना, b से करवाइएगा, टाइम टेकन बाय b हो जाएगा, टाइम टेकन बाय b हो जाएगा माय डियर। तो b का क्या है, इफिशिएंसी 2 है, तो 2 से काटिएगा तो ये 135 बार में कटेगा, ये 135 बार में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ और ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया। अरे आया ना, अरे आया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 67 नंबर सवाल को देखिएगा। करा ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 20 दिनों में, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ये भी सवाल आसान है, ये भी सवाल आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा। आइए 68 नंबर सवाल पे आते हैं। करा ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, जबकि बी और सी मिलकर 20 दिनों में। यदि बी अकेले इस कार्य को करेगा तो कितना दिन का टाइम लगेगा। अभी जो बताए वही सवाल है, सेम वही सवाल है, आप उस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए आते हैं 69 नंबर सवाल पे, सुनिए ना, देखिए ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 36 दिनों में, तीनों मिलकर। ये भी सवाल आप कर लीजिएगा, होगा या नहीं होगा। अरे हो जाएगा आपसे। जो नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, जो इतना नंबर सवाल नहीं बना है फिर से बताएंगे। ऐसा नहीं जो आपको बोल दिया आपसे नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, बताएंगे। आइए आते हैं टाइप नंबर 3 को शुरू करते हैं और यहाँ से हमारा शुरू होगा MDH कॉन्सेप्ट। MDH मसाला पढ़े ना, MDH मसाला, वही MDH कॉन्सेप्ट होगा। आप मसाला पढ़े, मसाला खाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मसाला नहीं, आपको यहाँ पे MDH के माध्यम से आप सब्जी में लगाते हैं, सब्जी में देते हैं ताकि टेस्ट बढ़ता है। तो आप यहाँ पे MDH के माध्यम से आप अपने टाइम एंड वर्क में टेस्ट बढ़ाइएगा। तो MDH कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है M1। अब सबसे पहले जानिए M क्या होता है, D क्या होता है, H क्या होता है। M होता है आपका मैन यानी आदमी, D होता है यानी डे आपका दिन, और H होता है यानी घंटा, H होता है आवर, H होता है आवर यानी घंटा होता है। ये बात समझे, मैन होता है M, D माने होता है क्या, डे, और यहाँ H होता है आवर। यानी अब देखिए M1 D1 H1 बटे होगा वर्क 1 बराबर होगा M2 D2 H2 बटे होगा वर्क 2। इस सवाल को करना कैसे है, अरे ये तो लिख दिए, समझ में ना आया है। इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में 2 केस रहेगा आपका, 2 केस रहेगा। तो दोनों केस में आप देखिएगा तो दोनों केस को रखिएगा, पहले केस को इस साइड बैठाइएगा, दूसरे केस को इस साइड, आपका आंसर निकल के आएगा। आप में कोई ना कोई चीज़ छिपा हुआ रहेगा जिसमें हो सकता है M पूछे यानी मैन का संख्या पूछे यानी आदमी का संख्या, या दिन पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आइए आते हैं सवाल पे। सवाल पे देखिएगा, सवाल पे भैया देखिए तो 70 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 70 नंबर सवाल कर रहा है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकता है। 49 आदमी ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितना आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए M1 D1 H1 बटे वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 बटे वर्क 2।
M1 यानी पहले केस में 12 आदमी है और दिन कितना है 24.5, यानी 12 आदमी। और डी यहाँ देखिए H नहीं है तो H को कुछ नहीं करना है, H को छोड़ देना है। जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ देना, लेकिन जो कॉमन दिया हुआ रहेगा वहाँ से अगर पूछेगा तो उसको नहीं छोड़ना है। घंटा इस सवाल में नहीं दिया हुआ तो घंटा को छोड़ दीजिए, इधर भी नहीं दिया हुआ इधर भी नहीं दिया हुआ, यानी ये कट जाएगा यानी छोड़ देना है। अब देखिए दिन कितना है तो 24.5 और वर्ग कितना है, कितना दीवार बना रहा है, एक दीवार बना रहा है, यानी काम एक ही गो है। M2 यानी 49 आदमी करेगा, कितना दिन में करेगा यही D2 पूछा है। दिन है या क्या 49 दिन है, यानी आपका D2 दिया हुआ है, यानी M2 आपसे पूछा 49 आपका दिन है। लेकिन ऐसी कितना दीवार बनवाना है, 5 दीवार बनाएगा। यहाँ एक दीवार बना रहा था 5 दीवार बनाएगा। इस पॉइंट के बदले यहाँ दीजिए। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन शुरू होता है, कैलकुलेशन कीजिए आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए आप 5 से काटिएगा तो 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24, 5 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 6 बार में, यानी M2 जो आएगा 6 पंच आएगा 30, यानी M2 यानी मैन की संख्या कितना चाहिए। अब 5 दीवार ऐसी बनाने के लिए 49 दिन में तो आपको 30 आदमी की आवश्यकता होगी। ये सवाल क्लियर हुआ, ये आपको आसानी से समझ में आया? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आइए आते हैं 71 नंबर सवाल पे। 71 नंबर सवाल को देखिएगा। 71 नंबर सवाल भैया कहता क्या है, यहाँ से टाइप आपका अलग हो जाता है, लेकिन आपको जो सीक्वेंस में इस सवाल में नहीं दिया हुआ ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका सीक्वेंस में नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। 71 नंबर को करा 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सवाल को समझिए। अरे 20 आदमी 12.5 दिन काम करता है, यानी टोटल काम हो जाता है, लेकिन उसमें लोचा लगता है क्या? मान लीजिए 20 आदमी करेगा 12.5 दिन, तो टोटल काम हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या? 8 दिन बाद 8 आदमी काम छोड़ रहा है, 8 दिन बाद छोड़ रहा है, लेकिन 8 दिन तक तो किया ना। अरे 20 आदमी 8 दिन तक करेगा ना, यानी 20 गुना 8 लिख देना है। प्लस करना है, क्या करना है? प्लस। आगे देखिए 8 आदमी छोड़ रहा है, 8 आदमी छोड़ रहा है, यानी पहले 20 आदमी था तो 20 आदमी में से 8 आदमी को घटाइए, ये जाके करेगा x दिन, तब जाके हमारा इस काम के बराबर होगा। 20 आदमी 8 दिन करेगा, 8 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है, यानी 8 दिन तक करेगा। उसके बाद जोड़ना है, आदमी घट रहा है, कितना आदमी? 8 आदमी छोड़ के जा रहा है, यानी 20 में से 8 को घटाएंगे, और वो आदमी जो घट के होगा ये काम करेगा x दिन, तब जाके हमारा ये टोटल वर्क कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट के बदले 12.5 दिन है ना, इस पॉइंट के बदले आप 10 दीजिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 250। 125 दूना 250 बराबर हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, 8 दूना 16, 160, ये हो जाएगा 12x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ से देखिए 0 हो जाएगा, और 15 में से जब घटाइएगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी 12x। 2 से काटिएगा 45 बार में, 2 से काटिएगा ये 6 बार में, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 5 बार में, यानी x बराबर जो होगा 7.5 होगा, यानी x बराबर 7.5। यानी अब जो दिन चाहिए आपको आदमी जाने के बाद 7.5 दिन चाहिए, 7.5 दिन चाहिए, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? समझ में आया है? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार मोहब्बत जरूर दिखाइएगा आप ये काम करके, सपोर्ट करके। आइए आते हैं 72 नंबर सवाल पे। करा 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? फिर ये अलग सवाल है, ये क्या चल रहा है भाई? सब अलग सवाल, हर एक स्टेप पे अलग अलग सवाल, हर एक नंबर पे अलग हो रहा है। आप टाइप 3 दिए हैं तो टाइप 3 दिए हैं तो आप एक ही टाइप का रखिएगा ना। चलिए दिया है तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना है, सीखना तो है ना। आइए देखिए, करा 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में, लेकिन उतना ही काम को कितना आदमी? 8 पुरुष 12 महिलाएं कर रही 10 दिन में, यानी दोनों का काम बराबर है भाई। वाह,
दोनों का काम बराबर है, यानी 6 मेल करेगा प्लस 8 वुमेन करेगी कितना दिन में? 14 दिन में। यही काम को करेगा कौन कौन? तो 8 मेल प्लस 12 वुमेन मिल के कितना दिन में? तो 10 दिन में। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से आपका निकल के आएगा मैन और वुमेन का इफिशिएंसी। काटिए, 2 से काटिएगा 7 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में। ये जब गुना कीजिएगा तो 7 छाके होता है 42 एम, हो जाएगा 8 सतह 56 वुमेन। ये हो जाएगा 8 पंचे 40 मैन और 12 पंचे 60 वुमेन। अब इधर लाइए तो लाइएगा मैन को लाइए इधर तो ये हो जाएगा घट के 2 मैन। जब इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 4 वुमेन, यानी 2 दूना 4, यानी मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा? तो 2/1। आप यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क निकालिएगा आप किसी या तो इसमें बैठाइए या तो इसमें बैठाइए, बैठा के निकाल लीजिए। तो मैन का एफिशिएंसी 2 है, यानी 6 दूना हो जाएगा 12, प्लस होगा वुमेन का 1 है तो 8, और गुना करना है 14 से, यानी ये हो जाएगा कितना? 12 8 20, 20 गुना 14। ये आपका टोटल वर्क आ गया। सवाल में क्या कहा जानते हैं? सवाल में कहा एक ही पुरुष से काम करवाना है, यानी एक ही पुरुष से जब काम करवाएंगे तो दिन कितना लगेगा, यानी डे कितना लगेगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा? तो देखिए टोटल वर्क 20 गुना 14, काम करवाना एक आदमी से, एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, यानी 10 से काटेंगे, ये हो जाएगा 140 दिन लग जाएगा एक आदमी को काम करने में। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो माय डियर, अगर ये सवाल समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया, तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, 72 के बाद आता है 73। करा 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है। 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? फिर वही टाइप सवाल, अरे फिर पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। तो देखिए 8 मैन प्लस 6 वुमेन कितना दिन में? तो 5 दिन में। फिर बराबर हो जाएगा 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितना दिन में? तो आप देख रहे हैं 5 दिन में। यहाँ भी 5 अलग है तो काट जाएगा, 5 कट जाएगा। तो आप देखिए इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2 मैन को इधर लाइए और ये वुमेन को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना? तो 2 वुमेन हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी मैन अपन वुमेन बराबर होगा 1/1। टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क निकालिए यहाँ से, 8 गुना 1 यानी 8, 8 6 हो जाएगा 14, 14 गुना हो जाएगा 5 टोटल वर्क। सवाल में क्या कहा? काम किससे करवाना है? तो देखिएगा 7 पुरुष 7 महिला से, 7 पुरुष और 7 महिला, 7 वुमेन प्लस 7 वुमेन से, यानी 7 1 1 है तो 7 गुना 1 7 गुना 1 7 7 14, यानी 14। तो टाइम कितना लगेगा? यानी आंसर जो होगा हमारा, आंसर होगा 14 गुना 5 बटे कितना है 14, तो 14 कट जाएगा, यानी 5 दिन लगेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं 74 नंबर सवाल पे। एक बात बोले, 74 नंबर ये 2 सवाल बताए ना आपको, 74 आप सॉल्व कीजिएगा। तो अरे नहीं होगा तो हम हैं ना, अरे है ना, सॉल्व होगा, फिर से होगा, सॉल्व होगा, लेकिन आप सीखिएगा कब? जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कब? तो कर लीजिएगा इस सवाल का आप प्रैक्टिस। आइए आते हैं 75 नंबर सवाल पे। करा 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आइए इस सवाल को देखिएगा। 7 पुरुष एक कार्य को कितना दिन में? तो 12 दिन में। 7 पुरुष 12 दिन में काम करेगा, यानी 12 सतह 84 काम हो जाएगा, 84 यूनिट काम हो जाएगा। आगे देखिए, करा 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ता है। अरे 5 दिन बाद छोड़ता है ना, 5 दिन तक तो करेगा। अरे 5 दिन तक करेगा तो 5 दिन तक करेगा कितना आदमी? 7 आदमी। 7 आदमी करेगा, प्लस करना है कितना छोड़ के जा रहा है? तो 3 छोड़ के जा रहा है, यानी 7 है, 3 छोड़ के जाएगा, यानी 7 - 3। ये करेगा x दिन तक काम, ये करेगा x दिन तक, तब जाके हमारा इतना काम हो जाएगा। तो 12 सतह 84, 84 में से आप 35 घटाइएगा तो होगा कितना? तो ये हो जाएगा 3x होगा, 7 में से 4 जाएगा 3, ये घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बराबर 3x। 3 से काटिएगा, यानी x बराबर होगा 49/3। जब इसको भाग दीजिएगा तो 16 × 3 = 48 और 1/3, यानी इतना दिन लग जाएगा
रेस्ट काम को करने में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 12 सही 1/3 नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए कितना दिन, 3 दिन के बाद 3 आदमी छोड़ के जा रहा है तो यहाँ 3 घट जाएगा, तो 3 घटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है यानी 4 दे देना है सबको, तो यहाँ कटेगा 12 चौके 48 होता है और 49, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? अरे आया समझ में आया कि नहीं आया ना? आइए आते हैं 76 नंबर सवाल पे। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं है। कह रहा 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा? सवाल बड़ा है लेकिन सवाल में जान नहीं है। सवाल है ये देखिए, 12 पुरुष करेगा कितना? 16 दिन। 12 पुरुष करेगा 16 दिन यानी 12 मैन गुना 16। फिर इसी काम को, इतना ही काम को कौन करेगा? अब दूसरा आदमी करेगा। करा 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में, 32 महिलाएं यानी 32 वुमेन इसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में। आप यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालिए, तो 12 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 12 से सीधा यहाँ काटिए ना, 12 से 12 कट जाएगा, 16 दूना 32 कटेगा, तो मैन अपॉन में हो जाएगा वुमेन, ये हो जाएगा 2/1। यानी यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा तो टोटल वर्क निकल के आएगा कितना? 12 दूना 24 गुना 16, 24 गुना 16। आगे देखिए, 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ काम मिलकर 12 दिनों तक किया। 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 8 वुमेन मिल के कितना दिन किया? 12 दिन किया। उसके बाद कह रहा है महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष शामिल हो गए कार्य में। महिला तो कार्य छोड़ दी लेकिन पुरुष कितना है? पुरुष 8 पुरुष है और फिर 8 पुरुष आ जाता है यानी 16 क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। और ये मिल के कितना दिन करेगा? तो x दिन काम करेगा। ये कितना दिन करेगा? तो x दिन करेगा, तब जाके हमारा काम कितना होगा? तो ये हमारा टोटल वर्क है तो टोटल वर्क करेगा यानी 24 गुना 16। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो मैन देखिए कितना है तो 2 यूनिट है यानी 8 दूना 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 गुना हो जाएगा 12 प्लस 16, 16 गुना 32, 16 दूना 32 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा 16। जब इसको उधर ले जाइएगा तो घटेगा, ये घटेगा तो 32x बराबर क्या होगा जानते हैं? 32x बराबर, आप देखिए इसमें से घटाइएगा तो आप इस दोनों में कॉमन लीजिए तो 24 कॉमन लीजिएगा और उसके बाद घटाइएगा तो 16 में से 12 घटाइएगा तो ये 24 होगा, घटेगा तो ये बात 4 हो जाएगा। यानी आपका 24 गुना 4 यहाँ बचेगा, 32x 24 गुना 4 बचेगा। 4 से काटिएगा 8 बार में, 8 से काटिएगा 3 बार में यानी x का वैल्यू 3 आया, यानी 3 दिन रेस्ट काम को करेगा। क्लियर हुआ? आसानी से समझ में आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आइए माय डियर आते हैं 77 नंबर सवाल पे। 77 नंबर सवाल को देखिएगा, 77 क्या कह रहा है? कह रहा 800 आदमी किसी काम को 330 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में किया जाएगा? अब बताइए, ये सवाल आपसे सॉल्व होगा, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। हर एक सवाल में, हर एक वीडियो में आपको 3 से 4 सवाल देंगे ताकि आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप ये ना समझो जो हो सीख रहे हैं या नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा। तो आइए 78 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा 36 पुरुष 78 नंबर सवाल पे 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखिए 36 पुरुष काम कर रहा है, यानी 36 पुरुष काम कर रहा है कितना दिन? 24 दिन। बराबर होगा कितना काम? 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद यानी 8 दिन तक तो काम करेगा ये 36 आदमी। फिर जा रहा है तो उसके बाद ना जा रहा, 8 दिन के बाद ना, यानी 8 दिन तक तो काम करेगा। 8 दिन तक जब काम करेगा तो देखिए 4 श्रमिक छोड़ के जा रहा है, 36 आदमी है, 4 श्रमिक जा रहा है तो 32 बचेगा। ये करेगा x दिन, करेगा ना। 4 आदमी छोड़ के जा रहा है तो 36 आदमी में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा। ये कितना दिन करेगा? तो x दिन करेगा।
तो आइए अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए। तो जब ये 36 कॉमन लीजिएगा, इधर लाइएगा घटाइएगा, तो ये 36 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा इसमें से 16 और बराबर हो जाएगा 32x। 32 16 दूना 32, 2 से काटिएगा 18 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा 18 आएगा। 18 आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, 79 नंबर सवाल को देखिएगा और सवाल क्या कर रहा। ये हमारा लास्ट सवाल होगा और बिल्कुल शानदार लाजवाब सवाल है। कह रहा 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो जाए? ये सवाल बहुतों से हिलेगा नहीं, क्योंकि इस सवाल में कन्फ्यूजन पैदा है। आइए इस सवाल को देखिए। 30 दिन काम करेगा, 30 व्यक्ति काम करेगा 20 दिन मिल के, यानी ये हो जाएगा टोटल वर्क। आगे देखिए, 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को हटाया जाए? 6 दिन के बाद हटाना है। अरे 6 दिन तक तो करेगा ये 30 आदमी, प्लस कितना आदमी को हटाना है, यानी 30 आदमी है तो 30 माइनस x। अब देखिए काम कितना दिन में पहले हो रहा था? 20 दिन में, 20 दिन में हो रहा था, लेकिन अब जो होगा 6 दिन बाद हो गया। और काम कितना दिन में पूरा होना चाहिए? तो 26 दिन में। 26 दिन में इधर देखिएगा, 26 दिन में 6 दिन हम काम करवा चुके हैं। 30 आदमी से 6 दिन हम काम करवा चुके हैं। तो अब जो काम बचेगा ये आदमी घटेगा ना, लेकिन दिन तो उतना ही रहेगा। यहाँ 6 दिन हुआ तो यहाँ 26 दिन में इस काम को करवाना है। यहाँ 6 दिन हो गया तो बचेगा कितना दिन? 20 दिन बचेगा ना। तो 20 दिन इस कम आदमी से करवाना है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ घटाइएगा तो ये हो जाएगा 30 गुना 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 बराबर हो जाएगा। ये इधर 20 आ जाएगा बट्टे में, तो 20 बट्टे में दीजिए। 0 0 कटेगा 7, 7 तिया हो जाता है 21, बराबर हो जाएगा 30 माइनस x, यानी ये हो जाएगा 30 माइनस x होगा। ये होगा या नहीं होगा? अब इस x को इधर लाइए, इस 21 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 9। x बराबर 9 यानी 9 आदमी घटेगा। तो 9 आदमी घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 9 आदमी जब घट जाएगा तो बचेगा कितना आदमी? तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर यही दिया हुआ है। अगर ये पूछता जो कितना आदमी काम करता तो घटा के बताते, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो माय डियर, ये सवाल आपको क्लियर हुआ? ये सवाल आपको समझ में आया ना? अगर सवाल समझ में आ गया है और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त इस चैनल पे आपको ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं बहुत सारा टॉपिक यानी मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।